Anyone question 1, question 2, 3, 4? Which one, Krish? 3. Question 3, yes. In 2 hours, a boat covers a certain distance in river downstream at A and returns back in A. Find the stream of the boat. ये 2 hours का मतलब क्या आया मुझे वो समझा नहीं. डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है मुझे 17 और x माइनस वाई इक्वल 9. बस खत्म. वो ठीक है, तो x की वैल्यू तेरी कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी. y की वैल्यू इससे 4 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 4. खत्म. तो ये 2 hours का कोई काम ही नहीं है तुम लोगों को बेसिकली. सर मैंने तो टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम अपस्ट्रीम इज इक्वल टू लिख दिया है. तो बच्चा उससे क्या मिला तेरे को? कुछ भी नहीं. वही मैं वही बोल रहा था कि नहीं, उसने तेरे को मिसलीड करने के हिसाब से बोल ये डेटा दिया हुआ है. मेरे को जब ये पता है x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, करेक्ट, मुझे x और y मिल जा रहा है, मेरा काम खत्म हो गया उससे. अगर तेरे को चाहिए, अगर तेरे को पूछता बताओ डिस्टेंस कितना है, तो तू करता डिस्टेंस अपॉन क्या कहते हैं 17 प्लस डिस्टेंस अपॉन 9 इज इक्वल टू 2. सॉल्व करता तो तेरे को डिस्टेंस मिल गया होता. वैसे भी देख के तो ऐसा लगा कोई बेताड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है. ठीक. बढ़ू आगे क्रिश या फिर रुकू? हाँ. ये था क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन? 5 यस. द रेशियो ऑफ स्पीड, फोर्थ वाला एक सेकंड हुआ, एक सेकंड मैं पहले फिफ्थ वाला कर दूँ फिर फोर्थ पा जाता हूँ. देखो फिफ्थ आया क्या हुआ, आया ना, ग्रेट. तो रुक जा, मैं एक बार फिफ्थ भी बताता हूँ फिर साइमल्टेनियस फोर्थ बता दूंगा. तेरे को चिराग फोर्थ आया हुआ है ना, हाँ तो किसी को रुकना नहीं पड़ेगा फिर. हाँ पहले फिफ्थ देख लो. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट इन करंट इज 25:4. ठीक है, तो मैंने स्टिल वाटर जो है मेरा, उसमें मोटर बोट की स्पीड मैंने कुछ 25a मान ली है और स्ट्रीम की स्पीड 4a मान ली है. डाउन स्ट्रीम की स्पीड 29a मान ली है. अपस्ट्रीम की स्पीड 21a मान लिया है. मान लिया ना, वो हो गई है मीन से. ठीक है, द मोटर बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन इतना, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम अपस्ट्रीम. ये अच्छा क्वेश्चन है, अपने इसमें सॉल्व एग्जाम्पल में भी था. तो देखो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, अच्छा मैं डिस्टेंस पहले मैं डाउन की बात कर रहा था एक सेकंड. कौन सा ये फिफ्थ? हाँ, डाउन वाले के लिए डिस्टेंस कुछ मान लो d है मेरा, मेरी स्पीड कितनी होने वाली है 29a, मेरा टाइम वैसे देखा है d/29a के बराबर हो रहा है, जो कि कितना दिया गया है मुझे 5 hours 15 minutes, विच विल मेक इट वॉट 5 प्लस 15/60 या 1/4 है 21/4. ठीक है ना. तो देख d अपॉन 29a इज 21/4, तो d इज इक्वल टू 29a इंटू 21/4. यहाँ तक है. ठीक है चिराग. अब उतना ही डिस्टेंस वापस से तू आ रहा है, तब तेरी स्पीड है 21a, अब तेरे को उसका टाइम निकालना है. वैसे डिस्टेंस अब देखा जाएगा, डिस्टेंस होते हैं 29a इंटू 21/4 हो रहा है, तो तेरा टाइम कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 29a इंटू 21/4 डिवाइडेड बाई 21a था, यानी इंटू 1/21a. ये a कटा 21 कटा, आंसर 29/4 मतलब कुछ तो भी मे बी 7 hours 15 minutes 7 hours 15 minutes हो रहा है. ठीक है चिराग, एक और बार समझाऊँ. उसने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ था देखो रेशियो में. हाँ ठीक है. गुहा फोर्थ वाला करना है डिस्कस बेटा. एक सेकंड. बोट गोज इतना अपस्ट्रीम एंड ये इन ईच एंड 5 hours. ये देख उसने इंडिविजुअली दिया हुआ है बच्चा तेरे को. मान ले एक बार का तेरा डाउन स्ट्रीम का स्पीड x प्लस वाई रहेगा, अपस्ट्रीम का स्पीड x माइनस वाई रहेगा, तो कोई पता है. ठीक है, अब देख कर 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम, पहले अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स, टाइम है तेरा 5 hours, तेरा स्पीड है तब x माइनस वाई. तो यहाँ पर रिलेशन लगाया बच्चा तूने, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. वैसे यहाँ पे तूने अपस्ट्रीम के बाद में डाउन स्ट्रीम का लगा दिया. डिस्टेंस तेरा भी कितना डाउन स्ट्रीम का 30 किलोमीटर्स है,
टाइम तेरा यहाँ का भी 5 आवर्स है, तेरी स्पीड x प्लस वाई है, ठीक है। तो स्पीड इस डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये 6 हो जाएगा, तब उसका x प्लस वाई की वैल्यू 6 हो रही है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करेगा तो x और y आ जाएगा। अच्छा तरह समझा? गुआ, हाँ मुझे नहीं समझा गुआ क्या हो रहा। अच्छा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। गुआ तू मुझसे फाइनल आंसर ही पूछा तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 है। और अगर तू कुछ और पूछा तो मुझे बहुत अच्छे से आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही है बेटा, लाउड इनफ है बट क्लियर नहीं आ रही है। तो सूरजन बेबी का बोलना है मैसेज डाल दे एक चैट पे। और कोई लग्जरी चाहिए देखो नहीं ना पगला, आंसर मैच नहीं हो रहा। अभी तेरे को समझा क्या गुआ? बुक के सोल्यूशन से, बुक का सोल्यूशन कहाँ है यहाँ पे? अच्छा, बुक का फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 और 1 ही तो आ रहा बच्चा, अपना भी तो 5 और 1 ही आया है। ये देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 ही तो आ रही है अपनी बेटा। तेरी ये दो इक्वेशंस आई है अगर, तो उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बस। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करेगा तो 2x की वैल्यू 10 आ रही है, तो x की वैल्यू 5 आ जा रही है, और फिर y की वैल्यू 1 आ जा रही है, ठीक है ना। चिराग तेरा हुआ क्या? नहीं हुआ तेरा? तूने सॉल्व नहीं किया? नहीं किया तुमने सॉल्व? तो वो इक्वेशन को बनाने का पूरा सॉल्व कर मैं रुका हूँ। देखो नेक्स्ट डाउट कौन सा है चिराग, कितने क्वेश्चन पे? 8th में डाउट है देखो, 7th में डाउट है। हाँ ठीक है, हाँ 7th एनी वन, 8th एनी वन, यस। चिराग तू करता रह अपना। अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रोड डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब कौन सा होता है? अपस्ट्रीम, यस ठीक है। तो टाइम अपस्ट्रीम डबल देन टाइम डाउन स्ट्रीम, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्ट्रीम। तो देख, मैंने स्पीड ऑफ क्या कहते हैं मैन इन स्टिल वाटर x माना है और स्ट्रीम ये माना है, तो मेरी अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। उसने मुझसे रेशियो x:y का मांगा है, ये चीज़ पहले समझ जाए, ठीक है। इक्वल डिस्टेंसेस का दिया हुआ है क्या? हाँ तो सेम डिस्टेंस है ना कि, हाँ तो देख पहले मैं यहाँ पे अपस्ट्रीम के बारे में लिखने लगा, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम के बारे में लिखने लगा हूँ। डिस्टेंस, ठीक है, ये स्पीड, ये टाइम। यहाँ तक कोई इशू है? नाउ डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 2 टाइम्स डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। टाइम अपस्ट्रीम, सॉरी टाइम अपस्ट्रीम इज 2 टाइम्स टाइम्स डाउनस्ट्रीम। टाइम अपस्ट्रीम इज 2 टाइम्स टाइम डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो d अपॉन एक्स माइनस वाई इज 2 टाइम्स d अपॉन एक्स प्लस वाई। d से d कटा, क्रिस क्रॉस किया, तो x प्लस वाई इज 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई। इधर उधर किया, x इज इक्वल टू 3y, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 या 3:1, ठीक है। एक क्या हो गया यहाँ तक है, ठीक है या नहीं? मैंने -2y को यहाँ लेके गया हूँ तो +2y बन रहा है, ये प्लस x को यहाँ लेके आया तो -x बन रहा है, तो 3y इज इक्वल टू x बन गया है। फिर ये y को इधर लेके गया हूँ तो 3 इज इक्वल टू x अपॉन वाई बन गया। मुझे उसी की वैल्यू मांगी गई थी। जिन जिन का नहीं आया बेटा कर लो फटाफट। सर आपने फाइनल आंसर को कैसे लिखा था? बस मैंने तो 3:1 होना चाहिए वैसे रेशियो के हिसाब से तो। हाँ 3/1। सॉरी
x by y is equal to d। नहीं समझा मुझे। हाँ वो 3/1, हाँ हाँ वैसे होगा। ओहो सीबीएसई के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। सर सीबीएसई के सैंपल पेपर अभी निकाले और इन लोगों ने छाप भी दिए। वही तो मैं तो बोल रहा हूँ, सीबीएसई का सैम्पल पेपर आ चुका है पहले से ही। इन लोगों ने बहुत जल्दी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाल दिया था। अब वो मुझे नहीं पता कि ये बुक पहले आई कि सीबीएसई का सैम्पल पेपर पहले आया, नहीं यानी मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने पहले पब्लिशर्स को भिजवाया था या क्या था, मुझे कोई आइडिया नहीं उस चीज़ का। बट आज जैसे ना ये आया है क्या बोलते हैं न्यूज़ पेपर्स वगैरह में भी, और कल न्यूज़ भी चल रही थी, सीबीएसई इज़ ट्राइंग टू मेक इट मोर एमसीक्यू बेस्ड। अबे तो वो तो पिछले साल का ही वो पैटर्न है, कोई नया और नहीं। 40% एमसीक्यू नहीं किया है। नहीं नहीं, अरे तो वो तो वैसे थे ना, तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 20 मार्क के थे, और वो जो थे क्या बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड, तो 1-1-1-1 मार्क के तो थे ना वैसे वाले, 1-1 और 2 मार्क। हाँ तो पैटर्न में कोई चेंज मेरे हिसाब से नहीं आया है, और आई एम नॉट श्योर कि एकदम सैम्पल पेपर देने के बाद में इन्होंने अपना मन बदल दिया और कुछ और चेंज किया है क्या। बट अभी तक के जो सैम्पल पेपर इन लोगों के साइट पे आज भी मैं देखने गया था, इसके लिए जो है वो चेंज नहीं हुआ है। और हाँ तो उस केस में वो ये पहले 20 क्वेश्चन 1 मार्क वाले, तो 20 मार्क हो गए 80 में से, फिर आखिरी के जो 12 मार्क नहीं कहते 3 केस स्टडी ना 12 मार्क, वो केस स्टडी के तो 32 मार्क वैसे हो गए, तो देखा 40% तो हो रहा है वो। तो वही तो लिखा हुआ है उसने कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू के, इसमें लॉन्ग आंसर्स नहीं रहेंगे हमारे बहुत ज़्यादा, कि रट्टो 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 वाली चीज़ नहीं, कंसेप्ट वाली चीज़ें नहीं। तो उसमें तो वो तो लास्ट ईयर ही था, तो इस बार क्यों वाहवाही करनी है अपने को। मेरे को कुछ बच्चे सर बच गए इस बार, मतलब क्या बच गए, नहीं तो सब सब्जेक्ट का यही तो था एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। हाँ वो मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, अच्छा वो नहीं पता मुझे क्या सीन था उस चीज़ का, बट मेरे सब्जेक्ट तो फायदा ही नहीं हुआ यार। शे तो पढ़ो फिर अभी। हो गया गाइस ये, चलिए दिस वाज विच वन, क्वेश्चन नंबर 8, 9th एनीवन? यस, अ बोट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू गो अपस्ट्रीम टू अ पॉइंट एज टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, देखा जाए तो नियरली ये वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने भी किया। देख यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू गो अपस्ट्रीम देन टू कम डाउनस्ट्रीम, मतलब ऊपर जाने के लिए 3 गुना टाइम लग रहा है देन डाउनस्ट्रीम, तो टाइम अपस्ट्रीम इज 3 टाइम्स टाइम डाउनस्ट्रीम। और या फिर अगर ये इतनी इंग्लिश से भी ऐसा नहीं जम रहा है तो कुछ नॉर्मली सोच, तो ऊपर जाने को ज़्यादा टाइम लग रहा है, नीचे आने को ऊपर जाने को ज़्यादा लग रहा है, तो पहले ऊपर जाने का क्वांटिटी बड़ा है, तो तू उसमें 3 मल्टीप्लाई करके तो और बड़ी हो जाएगी ना, तो वो नहीं, तो ऊपर जाने का इज इक्वल टू छोटे वाली क्वांटिटी इंटू 3 वैसे कर लेंगे। हाँ वो भी चल जाएगा, ऊपर अपॉन 3 इज इक्वल टू नीचे का टाइम, तो वो तो वहाँ पे 3 की जगह पे ट्रांसपोज करके 3 लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, हाँ और क्या है इसका नाम, सही ना, तूने भी हाथ उठाया था बेटा, तेरे को समझ में आ गया है? हाँ एक बार मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, जिन लोगों का नहीं हुआ था एक बार करो, उसके बाद नहीं समझेंगे तो अपन इक्वेशन बनाएंगे। चिराग तुम भी अटेम्प्ट करो। हाँ बेटा बोल। ये आपने रहता हुआ है कि ऐसे ऊपर नीचे जाने का टाइम सोचते हो दिमाग में? नहीं देख यार, मेरे को जम जाता है कि क्या है, प्लस जब मेरे को इंग्लिश में इतना जल्दी क्लिक नहीं होता है ना, तो मैं वही नॉर्मली सोच लेता हूँ कि यार ऊपर जाने का टाइम ज़्यादा है तो छोटा वाले इंटू 3 करूँगा मैं। अरे मेरी इंग्लिश वैसे ही वीक है, बट ये चीज़ों के साथ मेरे को फिर लॉजिक लगाना पड़ता है, और जब ये लॉजिक नहीं लगता है, फॉर एग्जांपल वो जो अपने को 10th स्टैंडर्ड में थे ना ट्रेन वाले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में, तो तब मैं वही कहता, अगर स्पीड यहाँ की ज़्यादा तो क्या कहते टाइम दूसरे वाले का ज़्यादा, तो वो चीज़ें वैसे ही कर लेता था मैं। हो गया ग्रेट।
चलो बिल्कुल। कोई और कर रहा है तो मैं रुक रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था? 9th। यस वेटिंग। यस यस वेटिंग अंकुश। मेरे को कोई देख, इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, x प्लस वाई 3 टाइम्स x माइनस वाई, वही आ रही क्या? अच्छा x प्लस 5, ये भी प्लस 5 होगा ना? हाँ y के लिए 5 दिए, सॉरी। टेन आ रहा है क्या आंसर? ग्रेट। शिफा नेटवर्क इशू चल रहा है क्या बच्चा? चिराग हो गया? 9th। यस। 10th एनीवन? 10th यस। A boat moving upstream takes इतना to cover certain distance while it takes 3 hours to cover the same distance. Find the same. हाँ ठीक है फाइन। गाइस शांत, ठीक है ना? देखो ये अपस्ट्रीम ये डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस दोनों का सेम है डी एंड डी। स्पीड अपनी क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम करेंगे x माइनस वाई, इसकी रहेगी x प्लस वाई। इसका टाइम कितना है बच्चा लोग? 6 hours 36 minutes ना? 6 + 36 बाय 60 मतलब 6 से 12 से कट रहा है ना? 3/5 33/6। हाँ सॉरी माय बैड, 33/5। और यहाँ का टाइम कितना है बच्चा लोग? यहाँ कितना है? 3 hours दिया हुआ है ना? हाँ वेट, यहाँ का बेटा मैंने पहले रिलेशन निकाल दिया, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है इसलिए डिस्टेंस की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। x माइनस वाई इंटू 33/5 और यहाँ का डिस्टेंस निकाल दिया मैंने x प्लस वाई इंटू 3। दोनों को इक्वेट किया बेटा मैंने। ओके मैं रुका हूँ, तेरे को कोई इशू आएगा तो मुझे बताना, नहीं तो फिर आगे का सॉल्व करेंगे अपन लोग। नहीं वैसा नहीं आ सकता, रुक जा। तो x माइनस वाई 33/5 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू 3। यहाँ तक है ठीक है? 1 सा 11 सा, वो 5 उधर जाएगा और ये खुलेगा तो 11x माइनस 11y इक्वल्स टू 5x प्लस 5y। 6x इज इक्वल टू 16y, ठीक है? तो x अपॉन y इज इक्वल 16/6 इज इक्वल टू 8/3। ये वाला जुगाड़े ने क्या किया मुझे बता? यहाँ का डिस्टेंस की वैल्यू निकाल के पहले वहाँ पे सब्सटीट्यूट किया हुआ है, फिर किया हुआ है। हाँ वो चल जाएगा आगे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10। एनीवन स्टिल सॉल्विंग एंड वांट्स मी टू वेट? यस वेटिंग। दिखा कौन सा? ये वाला है ना? इधर इधर कौन सा? ये है ना? हाँ हाँ। अब तूने अपस्ट्रीम का टाइम 3 hours ले ली ना बेटा? तूने अपस्ट्रीम का कौन सा क्वेश्चन है तेरा? 10th है क्या? हाँ अच्छा। अरे तू एक तो लाइन छोड़ा कर रहे, अलग अलग बनाया कर, समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ क्या चलती थी। अपस्ट्रीम का टाइम ये ठीक है, डाउनस्ट्रीम का टाइम ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड ठीक है, ये ठीक है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दी तूने। अच्छा ओके यहाँ पर लिखा है। हाँ टाइम इज अपॉन स्पीड, ये कहाँ से लाई बच्चा तू? अच्छा यहाँ पे कहेगा फिर टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 3x + 3y, 3x + 3y ये ठीक है। 33x माइनस 33y इज 15x + 15y। फिर ये 18x आया। हाँ तो 18x इज इक्वल्स टू 48y, फिर मैंने काटा। हाँ देखा अभी एक बार का पेन देख, हाथ प्रसाद। हाँ एक सेकंड गाइस शांत, यहाँ तक सब कुछ ठीक है अपना मान के चल। 18x इक्वल्स टू 48y, ये कितने से कट रहे हैं? 6 3 ज़ा 6 8 ज़ा 3x इज इक्वल्स टू 8y हुआ। देखो x अपॉन y चाहिए था तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा ना बेटा, x अपॉन y इक्वल्स टू 8/3। ठीक है गाइस, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। 11th एनीवन गाइस? चलो प्लीज शांत। 11th एनीवन? नो। 12th एनीवन?
13th anyone? 12th. Wait. Goa 11th वाला? 12th, yes. A boat rows certain distance of 12 km downstream at 13 km per hour and covers the same upstream 7 km per hour केस में फाइंड एवरेज स्पीड. देखो एवरेज स्पीड का अपना वो क्या था, डाउनस्ट्रीम इंटू अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का कहता है 7 अपॉन x, ठीक है ना. तो अपने को पहले x एंड y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. देखो x प्लस y की वैल्यू 13 पता है मुझे, x माइनस y की वैल्यू 7 पता है, तो x की वैल्यू से 10 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है. अब एवरेज स्पीड क्या थी मेरी, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स थी. तो x प्लस वाई 13 दिया हुआ है, x माइनस वाई मुझे 7 दिया हुआ है और x की वैल्यू मेरी 10 है. तो आई थिंक इस 13 7 तो 91 होता है, 91 अपॉन 10 मतलब 9.1 किलोमीटर पर आवर. समझे जी क्या हुआ है, पक्का? रेशो वाले ने कौन से रेशो वाले, मेरे को बात देखना दे. कुछ नहीं, तू तो 8 भी पढ़ा हुआ है मेरे पास में. तो कोई याद है कि ऐसा होता कि रेशो ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन था 2:3, तो एक को 2x दूसरे को 3x मान लेते, खत्म, बस उतने इसमें आ गया. तेरे को अगर मैंने बोल दिया कि तेरा और मेरे एज का रेशो 2:3 है, तो तू 2x बन गया, मैं 3x बन गया. अब देख उसमें क्या दिया हुआ था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर, और कहते हैं स्ट्रीम की कहते हैं कुछ मान लिया 10:3 है, तो 10x और 3x वो हो जाएगा. अब देखो अब डाउन स्ट्रीम भी दिया तो 10x प्लस 3x 13x, और अप स्ट्रीम भी 10x माइनस 3x 7x, खत्म. एनीवन स्टिल सॉल्विंग 12th? गोवा हुआ है बेटा? 13th एनीवन? यस 13th कर रहे हैं. अ मैन रोज 8 किलोमीटर पर आर एन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर जैसा अपने को 8 मिल चुका है ना, एक्स की वैल्यू बेसिकली देखा जाए तो ये 8 है. इधर स्पीड ऑफ करंट, अरे वाह ये भी दिया हुआ है. एंड ही टेक्स 4 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड रिटर्न बैक, ठीक है ना, जाके आने के लिए 4 आवर्स लग रहा है उसको, ठीक है. तो देख अभी तेरे अपस्ट्रीम की स्पीड हो रही है 6 और डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो रही है बेटा तेरी 10. जाने का टाइम है d अपॉन कहते मान ले 6 और आने का टाइम है d अपॉन 10, मिला के कितना दिया हुआ है टाइम अपने को 4, खत्म. एलसीएम उसका कुछ 30 आ रहा है. हाँ उससे डी, इससे ये एक इक्वेशन बन गया तो डी के टर्म्स में उससे आ जाएगा. सूजन बेबी हो जाएगा तो बताना. हो गया. ये था क्वेश्चन नंबर 13. 14th एनीवन? 14th एनीवन? 14th यस. किसको है बच्चा ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? युग यस. हाँ. द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर, यानी ये x की वैल्यू दी हुई है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अरे वाह ये y दिया हुआ है. अ पर्सन रोज डिस्टेंस 70 किलोमीटर रिटर्न बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द टोटल टाइम. देख यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम पूछा गया है. जाने का टाइम कितना होगा 70 अपॉन एक्स प्लस वाई, और आने का टाइम कितना जाएगा 70 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है. अब देख वो कितना जाएगा 70 अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 14
और अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी तेरी 10, तो 5 + 7 आई थिंक 12 आवर्स आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, ठीक है सर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बच्चों ने मुझे 15, 16, 17 तीनों पूछा था। हाँ सॉरी, हाँ हाँ चलिए 15th क्वेश्चन पहले अपन लोग कर रहे हैं बेटा। एक युग, यू वांट मी टू वेट फॉर 14th? नहीं सर, आप कर लीजिए, कर लो। तो एक बार पहले 15th देख ले, क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये 3 के लिए मुझे बोला था। A boat goes 30 km downstream and comes back in 4 hours 30 minutes. If the speed of boat in still water is 15 km per hour, find the speed of stream. ये x है, ठीक है ना। अब देखो ये मान लो डाउनस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम, डिस्टेंस है 30, यहाँ पे स्पीड है बेटा 15 + y, यहाँ पे हो जाएगा 15 - y, यहाँ का टाइम हो जाएगा 30/15 + y, यहाँ का हो जाएगा 30/15 - y। टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा 30/15 + y प्लस 30/15 - y इस 4 hours 30 minutes, मतलब 9/2 आवर्स, 4 + 1/2 हो जाएगा, तो 9/2। इसके बाद में आप यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो सॉल्व होगा। बेटा मैं आप लोगों को 4 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है ना, समय लगेगा इसको करने के लिए, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को। पहले 4 मिनट दे रहा हूँ मैं बेटा, 4.5 hours था, 4 hours + 1/30/60 करके। यस देख बतरा क्या दिया हुआ है बेटा, तू 30 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम गया है, फिर 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम आया है, टोटल मिला के तेरे को कुछ 4.5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन्हें देखो एक्स की वैल्यू दी हुई है, तूने वाई को तो वाई माना हुआ है बेटा, स्पीड हो जाएगा एक्स प्लस वाई डाउनस्ट्रीम का 15 + y, और अपस्ट्रीम का x - y मतलब 15 - y। यहाँ का टाइम इससे निकाल दिया तूने, यहाँ का टाइम इससे निकाल दिया तूने, ठीक है। नहीं मैं कुछ लिख नहीं रहा था। अच्छा ओके, आई डेंट रियलाइज तुम्हारे को ना स्क्रीन हैंग हुई हुई है शायद से ना, जो ऑनलाइन उनके लिए स्क्रीन हैंग हुई हुई है क्या? हाँ एक मिनट हो जाओ, मैं देखो ओरली बता रहा हूँ तो सुन ले एक बार, ठीक है, नहीं तो मेरा पूरा रिकॉर्डिंग वेस्ट हो जाएगा उसका। ये देख तेरे को क्या दिया हुआ है, पहले तो 15th क्वेश्चन के अंदर तेरे को स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया हुआ है 15, ठीक है। तेरा स्ट्रीम का स्पीड कुछ y मान लेते अपन लोग, तेरा डाउन स्ट्रीम का स्पीड 15 + y हो जाएगा, और अपस्ट्रीम का स्पीड 15 - y हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है देखो। अब जैसे ये हुआ है, इसके बाद में तेरे को डिस्टेंस पता है अपस्ट्रीम का 30 है, स्पीड पता है 15 - y है, तो टाइम तेरा 30/15 - y हो जाएगा। और वैसे ही डाउनस्ट्रीम का स्पीड तेरे को 30 पता है, स्पीड तेरे को 15 + y पता है, तो तेरा टाइम 30/15 + y हो जाएगा। दोनों के टाइम को ऐड करेगा तो 4.5 आवर्स हो जाएगा, वो खत्म। बेटा देखना उसने बोला है इट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब उतना ही वापस से आया है वो। तुमको 16th और 17th भी जो लोग ऑनलाइन हैं उन लोगों को मैं क्या कहते कुछ लिख के बता नहीं पाऊंगा बच्चा लोग। हाँ क्वाड्रेटिक बनेगी, यस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना पड़ेगा तुम लोगों को। कौन सा था?
कैसा आएगा 15 का स्क्वायर बटा कितना होता है 225 ही तो होता है। सर उसमें स्प्लिटिंग ऑफ करना भी कुछ भी नहीं लग रहा है, सीधा आंसर है। हाँ वो शायद से एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के टर्म्स में रह जा रहा है, उसमें वैसा हो जा रहा है। 200 इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो रहा है करेक्ट। तो वाई के लिए 5 या -5 हो जाएगी। कौन सा कलर नहीं चाहिए देखो, वो देख 9 और 900 काट दे, नहीं भी काटा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 1800 इज इक्वल टू 225 इंटू 9 जो भी होता है -9 वाई स्क्वायर, फिर इधर उधर करेगा फिर आखिर में वाई स्क्वायर के लिए 25 आएगी, तो वाई के लिए 5 या -5 आ जाएगी। हाँ -5 रिजेक्ट हो जाएगी ना वो। निधि जमा है नहीं, बस वाई के लिए 5 ही रहेगी समय पे। उसने आई थिंक स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही मांगी है ना, वाई मांगा है अपने को। नहीं हो पाएगा बच्चा, क्या क्यों? बारिश बंद हो गई बेटा। जैसे कल कितना टाइम लगा यहाँ से पहुँचने के लिए? नहीं वो छोड़ो, तुमको कितना टाइम लगा था? वो जल्दी आए थे ना, तो तुम 7:30 नहीं 12 मिनट तो मिनिमम लगने चाहिए यहाँ से, 12 मिनट मिनिमम। हाँ बेटा मैं उड़ाने ही नहीं बोलता हूँ गाड़ी अपनी। हाँ चलो वही डन विद 15th। 16th वाला देखिए अभी। अ बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस to travel 36 kilometer downstream than to travel the same distance upstream. अब क्रिश टॉक टू मी। देख बेटा ये यहाँ पे तेरे को क्या दिया हुआ है 90 मिनट लेस। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये मेरे को इंग्लिश से समझते नहीं, तो मैं लॉजिकली यहाँ पे ये सोच लेता हूँ बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम इक्वल टू 90 मिनट्स, ठीक है? प्लस 90 इज इक्वल टू टाइम, या छोटा प्लस 90 इज इक्वल टू बड़ा भी चल जाएगा। तो देख अब बड़ा टाइम तेरा क्या था अपस्ट्रीम का, तो टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 90 को अपने को आवर्स में कन्वर्ट करके 3/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड भी अपने को किलोमीटर पर आवर में दी है, डिस्टेंस भी किलोमीटर में अपन लाना चाहते हैं, नहीं तो मीटर पर सेकंड वाले चोचले नहीं करना अपने को फालतू के, ठीक है ना? तो देखो अब तुमको हाँ बोल। अपस्ट्रीम माइनस 90 मतलब उसको मिनट्स में अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 90 या फिर अपस्ट्रीम प्लस 90 इक्वल टू डाउनस्ट्रीम? बेटा अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 90, अपस्ट्रीम माइनस 90 इक्वल टू डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम माइनस 90 इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम। हाँ बड़े में से 90 सब्ट्रैक्ट करेगा तो छोटा आएगा ना तेरा। हाँ समझा तेरे को? हाँ पक्का? हाँ तू क्या होती कृति? अपस्ट्रीम का तो हर बार टाइम ज्यादा ही रहेगा ना अगर सेम डिस्टेंस है तो बेटा, वरना 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 100 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का टाइम में कंपैरिजन नहीं कर सकते अपन लोग। हाँ पर हमें रहता है वैसे प्रॉब्लम। नहीं तो वो उस समय पे ऐसा नहीं बोलेगा तेरे को फिर वो, ठीक है ना? गाइस 16th वाला कर लीजिए। मैं एक बार इक्वेशन बता रहा हूँ कैसी बनने वाली है। वैसे जो लोग ऑनलाइन है उनको लिखा हुआ दिखाई नहीं देने वाला है, आई एम सॉरी। शांति सुरजन बेबी 90 किलोमीटर लेस 90 मिनट्स लेस वो तो ठीक है, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वो भी ठीक है। देखो टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे 90 मिनट्स को 3/2 लिख रहा हूँ मैं। टाइम अपस्ट्रीम कितना होने वाला है मेरा? टाइम अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 36, स्पीड है बेटा मेरी स्पीड एक्स माइनस वाई, इसमें स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर दिया हुआ है, एक्स वैल्यू 10 दी हुई है, तो 10 माइनस वाई माइनस ऑफ 36 अपॉन 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। निधि तू एक चीज़ देख ले बेटा, देख यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालने वाला हूँ। इसमें एक छोटी सी गलती जो हो सकती है, जब तू एलसीएम ले रही है डिनोमिनेटर तो ठीक है, न्यूमरेटर में जो -36 है ना उसके आगे 10 माइनस वाई को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है ना? वो अपॉन ठीक है 100 माइनस वाई स्क्वायर हो रहा है इक्वल टू 3/2 हो रहा है, सब बचकानी बातें हैं। ब्रैकेट ध्यान से खोलना,
ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो साइन अंदर की पलट जाती है। तो देखिए पहले हो जाएगा 360 प्लस 36y माइनस 360 वापस से प्लस 36y बन जा रहा है माइनस माइनस, ठीक है ना, अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। ये और ये कट गया तो फाइनली मैं बचा कहाँ पे हूँ, 72y अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। समझा ये? अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। जाना अंदर सर मुझे 5 मिनट दीजिएगा, 5 मिनट में रख रहा हूँ। समझा ये चीज़ क्या हुई है? फटाफट करो ये वाला। एक काम करो, एक बार लास्ट वाला भी देख लो, ठीक है ना, एक बार फट से लास्ट वाला भी देख के समझ लो एक बार, फिर तुम लोग दोनों कर लो। अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर्स एंड रिटर्न्स बैक इन 14 आवर्स। मतलब 48 जाना और 48 आना, टोटल मिला के 14 आवर्स हो रहा है। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विथ अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम। ओ बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक बार देखो। एटलीस्ट मुझे लग रहा है बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे आइडिया नहीं इतना। पहले मैं दूसरा लेकर देख रहा हूँ। He finds that he can row 4 kilometers upstream in the same time as 3 kilometers downstream. Upstream की स्पीड x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड विद द स्ट्रीम, सॉरी 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम का टाइम, ठीक है ना। मेरा स्पीड डाउनस्ट्रीम का x प्लस वाई, अपस्ट्रीम का x माइनस वाई। तो 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब 4/x प्लस वाई का टाइम 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जितना हो रहा है। तो 4/x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/x माइनस वाई पहली इक्वेशन हो जाएगी मेरी। तो ऐसा क्यों? टाइम अपस्ट्रीम टाइम डाउनस्ट्रीम यहाँ पे इक्वल था। यहाँ से पहला रिलेशन आया मेरा x और y के बीच में का, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 48 किलोमीटर जाना और उतना ही वापस से आना में मेरे को 14 आवर्स लग रहे हैं। तो 48 जाना मतलब हो जाएगा x प्लस वाई, 48/x प्लस वाई, और 48/x माइनस वाई, दोनों को सम लूँगा मैं, तो दैट इज इक्वल्स टू 14 आवर्स। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स सॉल्व करोगे आप लोगों का आंसर आना शुरू हो जाएगा। फेयर इनफ है यहाँ तक के? पक्का? नहीं बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब तू पहली इक्वेशन को सॉल्व करेगी तो x और y की जो रिलेशन आएगा वो मान ले x इज इक्वल टू 5y जैसा कुछ आता है, तो डालेगी तो तेरा आंसर उससे इजीली आ जाएगा। तो बेटा वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो अपना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के भी क्वेश्चंस पूरे खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना।